हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जैसे कल वीडियो नहीं आ पाई थी कुछ रीजंस की वजह से, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो उस लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था, एक ओपन डाइस हमने लिया था और उसमें समझा था कि किस तरीके से अपोजिट होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक जैसे हर एक जैसे ओपन डाइस है तो अलग अलग तरीके की होती है। अगर देखिए, मैंने इस तरीके की आपको डाइस बताई थी ओपन डाइस, और इसमें क्या होता था कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में अपोजिट होता था, दूसरा और चौथा कॉलम आपस में अपोजिट होता था, और जो बच गया रिमेनिंग जो होता था वो एक दूसरे के अपोजिट होता था। ऐसे फिगर को मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा। समझ तो आएगा लेकिन कम समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप वो जरूर देख लीजिएगा एक बार। देखो, ये आपको डाइस दे रखा है, पहला क्वेश्चन है डाइस, ये आपको ओपन दे रखा है। और पहले ये मत देखो, ये वाला मत देखो, अभी मैं आपको जो पूछ रही हूँ वो बताना, ठीक है। अब ये ओपन डाइस आपको दे रखा है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ कि जो ये डॉलर साइन बना हुआ है इसके अपोजिट पे कौन सा साइन आएगा। तो मैम अभी अभी आपने बताया कि ऐसी फिगर में क्या होता है कि पहले के अपोजिट दूसरा फिगर, पहले के अपोजिट तीसरा और दूसरे के अपोजिट चौथा होता है। तो पहले के अपोजिट क्या है, तीसरा। तो तीसरा कौन सा है, हैश है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, हैश हमने कर दिया। इसका अपोजिट का हो गया ये वाला। अब दूसरे के अपोजिट चौथा फिगर होता है, तो इस जो ये परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट। ये कॉपीराइट का निशान होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया इन दोनों के, ये इतना करने के बाद जो बच गई फिगर होती है, रिमेनिंग फिगर्स, वो आपस में अपोजिट होती हैं। तो एट द रेट के अपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है, यहाँ पर एक बात और समझो, यहाँ पर अगर मैंने बोला है कि डॉलर के अपोजिट हैश हो जाएगा, तो इसका मतलब आप ये मत समझे कि हैश के अपोजिट डॉलर नहीं होगा। ये दोनों साइन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉलर का अपोजिट हैश, हैश का अपोजिट डॉलर, परसेंटेज का अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट का अपोजिट परसेंटेज, एट द रेट के अपोजिट त्रिभुज है, त्रिभुज के अपोजिट एट द रेट है, ठीक है। इतना समझ गए। अब हमें, ये तो मैंने आपको रिवाइज कराया है कल की तरीके, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, ये आपको ओपन फिगर क्वेश्चन में दे रखा है और ये 4 फिगर आपको आंसर में दे रखे हैं, और इसमें आपको बताना है कि इस फिगर के हिसाब से चारों में से कौन सा सही है। अब सही है का मतलब ये है कि आप यहाँ से अपोजिट, यही हमारा काम करता है कि अपोजिट हमें देखना होता है, ठीक है। अब देखो, अपोजिट के जो ये लिखा हुआ क्या है, ये डॉलर, डॉलर के अपोजिट क्या है, हैश है। तो हमें ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसमें डॉलर के अपोजिट, मतलब मैंने आपको ये भी और बताया था कि दो, चलिए मैं एक बार फिर से उस चीज कथन को लिख रही हूँ, दो विपरीत फलक एक साथ दिख नहीं सकते। और इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दो विपरीत फलक एक साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे और दो विपरीत फलक एक साथ छुपेंगे भी नहीं, दोनों में से एक दिखाई देगा, एक छुपेगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हम 4 फिगर में हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो, एट द रेट की क्या है, अपोजिट त्रिभुज है। मैंने आपको बताया कि दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देगी, इनमें से कोई एक ही दिखाई देगा। अगर दोनों एक साथ दिखाई देती है किसी चित्र में, या फिर दोनों एक साथ छुपी हुई हमें मिलती है, तो वो फिगर गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, एट द रेट के अपोजिट क्या है, ट्रायंगल है। यहाँ दोनों फिगर हमें दिख रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। दूसरे फिगर पे आओ, मैंने आपको बताया कि देखो, कॉपीराइट के अपोजिट क्या है, परसेंटेज है। यहाँ पर एक 6 में से एक साइन दे रखा है, इसका अपोजिट परसेंटेज इसमें नहीं दिया है। एट द रेट के अपोजिट क्या है, ट्रायंगल है, एट द रेट दिया है, ट्रायंगल नहीं दिया है। ये भी मान लो दो तो कंडीशन अभी तक सही है। तीसरी कंडीशन पे आओ, ऊपर क्या लिखा है, डॉलर, डॉलर के अपोजिट क्या है, हैश। यहाँ पर डॉलर के अपोजिट हैश यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। इसका मतलब तीनों में ये रूल फॉलो हो रहा है कि कि कोई भी दो अपोजिट सतह एक साथ ना तो दिखी है ना ही एक साथ छुपी है। तीनों 6 में से 3 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है।
ये हमारा सही हो गया, अभी तक ये सही है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। नीचे आओ, क्या लिखा हुआ है, डॉलर के अपोजिट क्या है, हैश। यहाँ पर भी देखिए डॉलर के अपोजिट इसमें हैश दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ, कॉपीराइट के अपोजिट क्या है, परसेंटेज। कॉपीराइट के अपोजिट परसेंटेज, यहाँ पर दोनों फिगर अपोजिट है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी हमारा गलत माना जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ क्या, दूसरा वाला। ये जो हमारा आंसर आप दूसरा देख रहे हैं, ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी हमेशा जो मैंने आपको बताई है इसको आप भूलेंगे नहीं, हमेशा इसको गांठ बांध लीजिए, याद रखना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको मैं उसमें बताती हूँ कि थोड़ा सा इससे जो है अलग होगा। ये वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, आसान है। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं, जिसमें से ज़्यादा ये भी चांसेस है आने के, आता भी है, लेकिन इससे थोड़ा टफ मैं आपको बता दूँ, ताकि जो है कोई भी एग्जाम अगर आप थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर भी जाओ तो आपको परेशानी ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमने ले लिया है। अब इस दूसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पहले वाले से बिल्कुल अलग है। पहला वाला अगर आप देखें तो एक मैं रफली इसका फिगर बना दूं। पहला वाला जो फिगर था और इसके पिछले वीडियो में जो फिगर था वो इस तरीके का था, लेकिन आप देखिए ओपन डाइस ये भी है, लेकिन फिगर क्या है, चेंज है। तो हर फिगर के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा, पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा। इस नीचे वाले में देखो पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी कि ए के अपोजिट क्या हो गया, बी। अब अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि इस वाले ब्लैंक चित्र के हिसाब, ये जो ब्लैंक देखो इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो ये जो ब्लैंक वाला हमें मिला है ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। नीचे आ जाओ, ये जो ब्लैंक है वो इस ब्लैंक के अपोजिट है। ठीक, समझ गए। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी के साथ जो है सेम यही क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। अब आपको बताना है जो मैं क्वेश्चन आपसे करूँगी। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर मान लिया हैश, यहाँ पर क्या है कॉपीराइट, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है डी। अब आपको बताना है यहाँ पर हैश के अपोजिट कौन सा फिगर होगा, सी के अपोजिट कौन सा फिगर होगा, डी के अपोजिट कौन सा फिगर है, बी के अपोजिट कौन सा फिगर है, ए के अपोजिट कौन सा फिगर है, और कॉपीराइट के अपोजिट कौन सा फिगर है। अब देखो, अब सीधा सीधा मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इसमें भी क्या है, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, 3 का हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, 3 क्या है, ये भी 3 है, तो ऊपर देखो हैश के अपोजिट क्या है, कॉपीराइट, तो यहाँ में लिख दिया कॉपीराइट। अब आंसर करते चलो, सी के अपोजिट कौन सा फिगर होगा। अभी अभी मैंने आपने बताया कि जो तीसरा है, पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो सीधा सा आंसर है कि सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब डी के अपोजिट क्या है, सी हो जाएगा। बी के अपोजिट क्या है, पहला और तीसरा यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, नीचे वाले फिगर में पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बच गया जो वो क्या है, ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट। बी के अपोजिट अगर ए है तो ए के अपोजिट क्या होगा, बी होगा। यहाँ कॉपीराइट पूछा गया है, कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट के अपोजिट हैश हो जाएगा, यहाँ पर हमने हैश लिख दिया। ठीक है, सरल है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सरल होता है, पहले आपको समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए ये जो दूसरे टाइप का फिगर, अब मैं तीसरे टाइप का फिगर ले रही हूँ जिसमें कुछ अलग होगा इससे भी। ठीक है, अगर ऐसा फिगर आपको आता है तो ऐसे करना है, मैंने पहले फिगर जो बताया उस तरीके से आपको करना होगा। अब जो नेक्स्ट वाला फिगर मैं लेने चल रही हूँ इसमें भी थोड़ा सा अलग होगा। आज हम 3 तरीके के समझेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा बाकी है, तो तीसरा भी हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके, चुटकी वजह से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें ये देखना है, इस वाली फिगर में आपको बताना है कि 8 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब ये जो फिगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी चेंज है पिछले तरीके से। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, 3, हमें 3 का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ढूंढो 3 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि नहीं। 3 का अगर कॉम्बिनेशन मिलेगा तो पहले के अपोजिट तीसरा सरफेस होगा, 1 2 3 हमें मिल गया। मैं पहले के अपोजिट तीसरा होगा, यानी कि हमने निकाला कि 2 के अपोजिट 4 होगा। धीरे धीरे ऑप्शन के आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले समझो। ठीक है, अब देखो अगर आपको ऐसा फिगर मिलता है, कैसा फिगर मिल रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं आराम से देखो ये क्या है। ठीक है, ऐसी फिगर आपको मिले, कैसी फिगर मिले, इस तरीके से। तो आप अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे, अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो किस तरीके का साइन बनता है, ये वाला साइन समझना। ठीक है, ये अगर आप इसको रोटेट कर देंगे तो इस तरीके का यही फिगर, सेम यही फिगर, यही तो है ना, फिगर तो यही है, हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया है। रोटेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना सब कॉन्शियस माइंड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर बनता था दिखाई दे रहा है। किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जो जेड तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, देखो
बन रहा है ना। देखो जेड के आकार का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर जब जेड के आकार का स्ट्रक्चर बने तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि देखो जेड हमने बना लिया, तो ये देखो कि जेड की जो स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे जो ये छोर आप देख रहे हैं, ये पहली छोर है, ये लास्ट छोर है, ये शुरुआत की छोर है, ये अंतिम छोर है। तो शुरुआत की छोर और अंतिम की छोर पे जो भी नंबर आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इस फिगर में अगर हम आप देखें तो ये क्या बन रहा है, इस तरीके का फिगर बन रहा है। तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, रोटेट करने पे हमें ये मिलेगा कि जो 3 है वो 6 के अपोजिट आता है, जो है 3 है वो 6 के अपोजिट आएगा, यानी कि जो 3 है वो 6 के अपोजिट आएगा। इस फिगर को अगर हम रोटेट कर दें, ठीक है। अब जो बच गया, ये 3 है वो 6 के अपोजिट हो गया, 2 4 के अपोजिट हो गया, तो बच गया क्या, 1 का अपोजिट होगा किसके, 5 के। हमें हमारा आंसर क्या मिल गया, 1 के विपरीत पूछा गया था तो हमने आंसर कर दिया 5। या फिर 1 हमें ना पूछा होता, 2 पूछा होता, 3 पूछा होता, 6 4 5 कुछ भी पूछा होता, हमारा आंसर करने का तरीका यही होगा, ठीक है। तो आज हमने 3 पैटर्न समझे हैं ओपन डाइस के। पहला पैटर्न मैंने 2 वीडियो में आपको कराया था, जिसमें क्या था कि इस तरीके की कुछ फिगर आपको दे रखी होती थी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 4 था, 4 इसमें आपको इस तरीके की फिगर दे रखी होती थी। दूसरा अभी मैंने आपको कराया, और तीसरा क्या है, ये वाला है। और दूसरा कौन सा था, ये वाला था, याद आ गया, ये वाला था ना, इस तरीके का था दूसरा वाला। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये हमने 3 टाइप के क्वेश्चन हमने समझे हैं किस पे, ओपन डाइस पे, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम और भी ओपन डाइस के तरीके को समझेंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, जो पिछली वीडियो है उसको भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता के रखा हुआ है। और अगर आपको ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी भी पढ़नी है तो उसका भी प्लेलिस्ट है, आप उस पर वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।